मेरठ का एक वीडियो यूट्यूब पर वायरल हो रहा है जिसमें मेरठ के व्यापारी प्रदर्शन कर रहे हैं और जो एडीएम हैं वे उनको हिदायत दे रहे हैं। एडीएम हिदायत इसलिए दे रहे हैं क्योंकि जो व्यापारियों में एक समूह ऐसा है जो कि अपने प्रदर्शन के लिए जिस तरीके का नारों का प्रयोग कर रहे हैं वे वर्तमान प्रधानमंत्री को टारगेट कर रहे हैं। उनमें से एक नारा ये है कि जब से वर्तमान प्रधानमंत्री बने व्यापारियों के हाथ में कटोरा आ गया। अब जो एडीएम हैं वे ये बोल रहे हैं कि इस तरीके के नारे एक्सेप्टेबल नहीं हैं और उनको एडीएम को ये पता है कि जो ये व्यापारी हैं ये सपा से संबंधित है। अब ये किसी भी लोकतांत्रिक देश में जैसे हमें पता है कि लोगों का एक अधिकार है कि वे आंदोलन प्रदर्शन शांतिपूर्ण तरीके से कर सकते हैं। ये व्यापारी भी शांतिपूर्ण प्रदर्शन ही कर रहे हैं। अब यहाँ पर जो ये एडीएम है इसका जो व्यवहार है ये काफ़ी यहाँ पर आप कह सकते हैं कि प्रॉब्लमैटिक है। इसलिए है कि क्योंकि पहली बात तो वे एक शांतिपूर्ण प्रदर्शन में नारों की क्वालिटी पर वह कोई टिप्पणी कर रहे हैं। दूसरी बात ये है कि वे ये कह रहे हैं कि जो व्यक्ति नारे लगा रहे हैं वे एक पार्टी विशेष से हैं इसलिए वैसे नारे लगा रहे हैं। प्रशासन हमारा जो लोकतंत्र है हमारा संविधान जो है वह क्लियरली बताता है कि न्यायपालिका, विधायिका और कार्यपालिका तीनों एक दूसरे से अलग हैं। कहने का अर्थ यह है कि जो एडीएम है वह कार्यपालिका या एग्जीक्यूटिव का अंग है और जो प्रधानमंत्री है वैसे वह एग्जीक्यूटिव है लेकिन एक बड़े लेवल में वह विधायिका का भी अंग है। तो उसको प्रधानमंत्री के बचाव में आने की कोई आवश्यकता नहीं। और अभी भी आप ये देखिए कि प्रधानमंत्री जो हैं इस समय वो आसाम में गए हैं तो वो देश के प्रधानमंत्री तो हैं लेकिन साथ में जब वो आसाम जाते हैं तो वे बीजेपी के लिए ही वोट मांग रहे हैं। तो यहाँ पर एडीएम को ये समझना पड़ेगा कि देश में अभी भी 65% 70% वोट जो है वह दूसरी पार्टीज को मिलता है जिसमें समाजवादी पार्टी भी एक पार्टी है। तो आप ये नहीं कह सकते हैं कि कोई व्यक्ति अगर समाजवादी पार्टी का है तो उसका जो आंदोलन है उसका जो सरकार के प्रति प्रश्न है वे निरर्थक हो गए हैं। लोकतंत्र में लोगों को इस बात को समझना पड़ेगा। धन्यवाद।